नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में खनिज विभाग की कार्रवाई, 10 डंपर रेती की जब्त, नियम से अधिक संग्रहण की कार्रवाई को दिया अंजाम। नीमच में फाइनेंस कंपनी के सीजरों द्वारा जिला अस्पताल के बाहर से खड़ी गाड़ी सीज कर मौके पर बनी विवाद की स्थिति, बढ़ते विवाद को देख पुनः लौटाया वाहन। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मुनिश्री का आज जैन नहरे में विशेष सत्संग प्रवचन का आयोजन हुआ। आयोजन में मुनिश्री ने कहा कि गरोठ वासियों की श्रद्धा समर्पण ने हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। सत्संग प्रवचन में मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज ने कहा कि घर के बाहर खड़ी गाड़ी से वैभव का प्रदर्शन होता है, मगर अच्छे संस्कार से संस्कृति का आभास होता है। दोपहर में मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज के 11 दिवसीय प्रवास के पश्चात सकल समाज द्वारा सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजों के अध्यक्षों ने मुनिश्री के चरणों में अपनी विअंजलि प्रस्तुत की तथा मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज ने कहा, मैं गरुड़ से जरूर जा रहा हूँ, मगर इस शरीर से, पर मन तो मेरा आपके साथ ही रहेगा। गरुड़वासियों की श्रद्धा समर्पण ने हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। आपके नगर में जब भी कोई संत आए तो इसी तरह से एकता के सूत्र में बंधकर संतों का स्वागत और अभिनंदन करना और जीवन को तीर्थ बनाकर जीने की जो प्रेरणा दी है, उन चिंतन सूत्रों पर चलकर मानव से महामानव बनने की प्रेरणा पैदा करना। रोशनी तुमको मुबारक, मैं अंधेरा ले चला, छोड़ सब कुछ इस जहां से हाथ खाली ले चला, मत करो अब देर में लो जा रहा हूं, मीत मेरे दो विदा, मैं जा रहा हूं। समारोह के पश्चात विदाई जुलूस निकाला गया। जगह जगह पर पुष्पवृष्टि, पाद प्रक्षालन, आरती, श्रीफल अर्पण कर मुनिश्री का भावभीन स्वागत और अभिनंदन किया गया। गरोठ वासियों ने सजल नेत्रों से अपने गुरुवर को विदाई दी। गरोठ से 5 किलोमीटर तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मुनिश्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर अपने जीवन को धन्य भाग्य समझा। मुनिश्री ने रात्रि विश्राम कुंडलिनिया स्कूल में किया। मेरे किसी व्यवहार से आपके कोमल मन को कष्ट पहुंचा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ में क्षमा चाहूंगा। याद में रखना, माँ जब बच्चे को इंजेक्शन लगवाती है तो इंजेक्शन लगाते समय माँ उसकी दुश्मन नहीं होती है, लेकिन इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द तो होता ही होता है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ, 10 दिनों से मैं आपके बीच में हूं। हो सकता है कि मेरे किसी शब्द से आपके कोमल मन को कोई पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल शुक्रवार को क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। चित्तौड़ से लेकर रतलाम तक निरीक्षण को लेकर रतलाम मंडल द्वारा पिछले 1 माह से भी अधिक समय से तैयारियां की जा रही है। मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर तैयारियों का दौर चल रहा है। रंगाई पुताई से लेकर आकर्षक चित्रकारी और डामरीकरण से लेकर यात्री सुविधाएं और प्लेटफॉर्म पर अन्य सुविधाएं जुटाने से लेकर पानी की सुविधा के अलावा साफ सफाई से लेकर हर एक छोटे बड़े पहलू पर काम चल रहा है। कई बार डीआरएम विनीत गुप्ता भी मंदसौर सहित जिले के स्टेशनों पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पिछले 1 माह से अधिक समय से रतलाम मंडल स्टेशन पर सब कुछ ओके करने में लगे हैं। मंदसौर के रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का मंडल स्तर के निर्णय पर विस्तार से लेकर रंगाई पुताई और चित्रकारी के अलावा परिसर में डामरीकरण के अलावा अन्य बिंदुओं पर लगातार काम चल रहा है। सुविधाओं के विस्तार पर भी फोकस किया गया है। महाप्रबंधक के दौरे के दौरान जहां जहां उनकी निगाह पड़ सकती है उन सभी को ठीक करने का काम किया गया है। जब शुक्रवार को उनका दौरा होना है तो रतलाम मंडल सहित इस क्षेत्र के लोगों को भी लंबित प्रस्तावों को गति मिलने और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर निर्णय को गति मिलने की उम्मीद है। जिले में दलोदा में महाप्रबंधक रुकेंगे तो वहीं शिवना ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान नीमच से चलने के बाद पिपलिया मंदसौर के बीच सिंधपंथ के समीप फाटक का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मंदसौर स्टेशन से होकर गुजरने के दौरान वह विंडो इंस्पेक्शन करेंगे। खिड़की से ही वो मंदसौर स्टेशन पर निगाह डालेंगे। इसके बाद शिवना नदी पर बने ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। वर्तमान में ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और अब इधर डबलीकरण का काम भी होना है। ऐसे में शिवना ब्रिज का निरीक्षण भी अलग अहम माना जा रहा है। इसके बाद दलोदा पहुंचेंगे, जहां पर रेलवे कॉलोनी व क्वार्टर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।
इसके अलावा यहाँ स्टेशन पर निरीक्षण का काम करेंगे। जीएम साहब का एनुअल इंस्पेक्शन है, उसके लिए काफ़ी तैयारी की गई है। यहाँ पर सभी रिपेयर कार्य पूरा कर लिया गया है और यहाँ रंग रोगन किया गया है, सभी में कलर्स का काम किया गया है, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है। जीएम साहब का प्रोग्राम यह शिवना ब्रिज है, उसका इंस्पेक्शन है यहाँ पर, और इससे पहले एक LC 146 फाटक है, उसका इंस्पेक्शन है। और यहाँ पर एक TSS मंदसौर पिपलिया के बीच में एक TSS बनाए, जिससे कि ये विद्युत गाड़ियों को सप्लाई मिलती है, उसके लिए उसका उद्घाटन है। इसके बाद सीधे फिर शिवना ब्रिज से दलोदा का प्रोग्राम है जीएम साहब का। तो यहाँ पर मंदसौर में विशेष रूप से साफ़ सफाई और कलर्स का और अपने सभी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार 27 नवंबर को मंदसौर पहुंचेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कमलनाथ के दौरे को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है। दौरा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सीएम कमलनाथ सुबह 11 बजे मंदसौर पहुंचेंगे। एयर स्ट्रिप से वे सीधे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर महादेव की पूजा अर्चना के बाद वे सीधे सभा स्थल शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचेंगे और यहां विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आयोजन में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मंदसौर कांग्रेस के प्रभारी बटुक शंकर जोशी सहित सभी कांग्रेस नेता और विधायक गण उपस्थित रहेंगे। कमलनाथ के स्वागत को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेता के सम्मान में पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाए हैं। वहीं गांधी चौराहे को भी पूरी तरीके से बैनर पोस्टर से ढक दिया है। पूरे कमलनाथ जी का 27 तारीख को 11 बजे एयर स्ट्रिप पे उनका प्लेन उतरेगा और उनके आगमन को लेकर कांग्रेस जनों में, किसानों में और युवाओं में, मजदूरों में और व्यापारियों में अत्यंत उत्साह है। और विशेष कर किसान सम्मेलन में और जनसभा में शिरकत कर रहे हैं तो किसान उनको अपना मसीहा मानते हैं कि जो अतिवृष्टि के कारण जो मुआवजा उन्होंने दिया था और जो ऋण मुक्ति करी थी, और इस साल जो फसल का जो स्थितियां हुई, इस साल भी फसल बहुत बर्बाद हो गई लोगों की अफलन और पानी के कारण, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए किसान लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश है और अब कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं। तो और गांव-गांव से लोग बड़े उत्साहित होकर मंदसौर की तरफ आ रहे हैं। भानपुरा, गरोट और मंदसौर के सराउंडिंग ये सब उत्साह से भरे हैं और मैं सोचता हूँ कि कमलनाथ जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम लंबे समय बाद मंदसौर की धरा पे होने जा रहा है। और एयर स्ट्रिप से लेके वो जब चलेंगे तो राम टेकरी के इस रास्ते से निकलेंगे तो यहाँ कांग्रेस जन उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे और फिर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और फिर सभा स्थल पर वो आएंगे। ये उनका कार्यक्रम है। उत्साह में कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अनदेखा कर गए और आधी प्रतिमा को बैनर पोस्टरों से ढक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस उत्साह पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता हिम्मत डांगी ने कहा कि कांग्रेस में सभी नेता है और भाजपा में सभी कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिखाने की होड़ करते हैं। मंदसौर नगर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आगमन हो रहा है। वह किसान सम्मेलन को संबोधित करने आ रहा है, किंतु नगर को जिस प्रकार से होर्डिंगों से पाटा गया है वह किसान सम्मेलन से इंगित ही नहीं करता है। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक अंतर है कि कांग्रेस के अंदर सारे के सारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता घर पहुंच तक सेवा का काम करता है और जो कांग्रेस के नेता है वो घर पहुंच कर सेवा काम नहीं करता। नगर को किस प्रकार से जो कमलनाथ जी नेता यार उनके सामने अपने को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है वो कर रखा है। ये नगर के अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनको पूरे कवर से ढक दिया गया है, ये निंदनीय है। उसी में महारताप बस स्टैंड के ऊपर महारताप की मूर्ति हो या अन्य जगह के चौराहे है, उन सारे चौराहे जिस पर होर्डिंग टांगे निंदनीय है, क्योंकि आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो किसान
किसान की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी फुटपाथ पे चौराहे पर आकर किसानों की और गरीबों की लड़ाई लड़ता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एसी रूम छोड़कर कार्यकर्ताओं के लिए रोड पर आ जाते हैं, एसी रूम के अंदर ये नेता लोग रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि नगर को किस प्रकार से ठीक रखा जाना चाहिए, नगर को किस प्रकार सुंदर बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से बैनर से नेता लोगों ने पाटा है, मैं उसकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा करता हूँ और नगर पालिका से भी आग्रह करता हूँ कि मुझे लगता है नगर पर अनुमति नहीं ली होगी। नगर के अंदर जितने भी होर्डिंग लगाए जाते हैं, नगर पालिका को विधिवत एक शुल्क जमा होता है, उसको होर्डिंग लगते हैं, तो नगर पालिका कानून इनके खिलाफ और कलेक्टर महोदय इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप तो। शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे, ऐसी एक्टिंग करिए। जाइए बम्बई, एक्टिंग करिएगा, मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। हाँ, लोग आते थे, मैं कहता था चलो चलो, उनको कहता था जो माफिया के लिए आते थे, उनको मैं कहता था चलो चलो, जो माफिया के लिए आते थे, क्योंकि कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। खैर, कमलनाथ के दौरे से पहले सियासी बयानबाजी अपनी ओर है, लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसके पूर्व पंचायत व निकाय के होने वाले स्थानीय चुनाव के साथ ही मंडी सहित किसानों व बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के बीच इन तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस कमलनाथ की सभा को सफल बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रही है। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा बोहरा समाज के धर्मगुरु मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की 78वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार सालगिरह के अवसर पर मनासा नगर में जलसा मुख्य मार्गों से निकाला गया। जलसे का जगह जगह स्वागत किया गया। बोहरा समाज मनासा द्वारा 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के 78वें सालगिरह के अवसर पर सुबह 9 बजे बोहरा गली स्थित मस्जिद से समाज के स्काउट के साथ राष्ट्रीय धुन पर समाज द्वारा जलसा अपनी परंपरागत पोशाक व आतिशबाजी के साथ निकाला गया। समाज जनों द्वारा जगह जगह जलसे का भव्य स्वागत किया गया। व्यापारी संघ ने भी जलसे का स्वागत किया। पीएम हेल्पलाइन एवं नगरपालिका में हुई शिकायतों के निराकरण को लेकर नगरपालिका सीएमओ सीपी रॉय के निर्देश पर नगरपालिका द्वारा शहर में विगत कई दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगरपालिका के अमले ने टैगोर मार्ग पर बलवंत सिंह मेहता मशीनरी दुकान के बाहर अस्थायी रूप से रखे पाइप को हटाया, जिसकी शिकायत पड़ोसी दुकानदार दयाराम द्वारा की गई थी। इसी प्रकार हेडगेवार बस स्टैंड पर दुकान नंबर 5 के सोहनलाल प्रजापति द्वारा उनकी दुकान के पास रखी अवैध घुमटी की शिकायत नगरपालिका में की थी। उक्त शिकायत पर नगरपालिका द्वारा घुमटी को हटाकर जब्त की गई। वहीं कमल सिंह ने वार्ड नंबर 15 में मूलचंद मार्ग पर लक्ष्मण व उसके परिवार द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की थी। यहां अमले ने मकान की कागज की जांच कर कुछ समय का अल्टीमेटम संबंधित को दिया है। इसके साथ ही सुरेश चंद्र बागड़ी की शिकायत पर स्कीम नंबर 9 में लखेरा समाज मंदिर के समीप वार्ड क्रमांक 21 पर सार्वजनिक शौचालय के पास दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत की थी, जिसे नगरपालिका ने जेसीबी के माध्यम से तोड़ा। उक्त कार्रवाई में नगरपालिका अधिकारी विश्वास शर्मा, दिनेश चांदना सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हेडगेवार बस स्टैंड की दुकानों के पास घूमती और मूलचंद मार्ग पे और ये सेना माता मंदिर के पास में एक अतिक्रमण किया हुआ था, पक्का अतिक्रमण गेट लगा रखा था, उसको ध्वस्त किया। सर, ये कोई शिकायत सीएम हेल्पलाइन द्वारा की गई? ये सभी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज थी, उसको लेकर ही कर। टू व्हीलर फाइनेंस कंपनी के सीजरों द्वारा आज दोस्त की गाड़ी मांगकर जिला अस्पताल में अपनी पत्नी का उपचार कराने आए बाइक चालक की बाइक अस्पताल के बाहर से हैंडल लॉक तोड़कर सीज कर ली। इसके बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और विवाद की स्थिति बन गई। बढ़ते विवाद को देख फाइनेंस कंपनी के सीजरों द्वारा उक्त वाहन पुनः संबंधित को दे दिया गया। जानकारी के अनुसार मांगीलाल पिता हजारीलाल बावरी निवासी ग्राम चंदेरी अपने दोस्त मुकेश भाटी की बाइक क्रमांक MP 14 AB
8252 बजाज प्लेटिना मांगकर अपनी पत्नी भगवती बाई को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया था। इसी दौरान जिला अस्पताल के बाहर फाइनेंस कंपनी के 5 से 7 सीजर पहुंचे और गाड़ी का ताला तोड़कर गाड़ी उठाकर ले गए। इस पर जिला चिकित्सालय के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं सीजरों द्वारा मौके पर विवाद और मीडिया कर्मी के पहुंचने पर उक्त वाहन पीड़ित को वापस ये कहते हुए दे दिया गया कि हम गांव आकर उक्त वाहन मालिक से जब्त कर लेंगे। तो मैं मेरे गांव चंगेरी से मेरे दोस्त की गाड़ी मांग के मेरी बीबी बुलाया यहाँ भगवती बाई को। क्या हो गया उनको? पेट सड़ रहा उसका। यहाँ सरकारी अस्पताल में लाया आप इलाज के लिए? हाँ। फिर क्या हुआ? दो औरतें साथ में थी, मैं चाय पिलाने गया उनके उधर, ये फाइनेंसर वाला आए तो उसकी लोग तोड़ के गाड़ी बिगर पूछे लेके भाग गए। सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी थी गाड़ी? हाँ। तो ताला तोड़ के ले गए वो लोग? ताला तोड़ के ले गए। किसकी गाड़ी किसकी थी? मुकेश भाटी की गाड़ी है साहब, चंगेरी वाले की। चंगेरी वाले की है? हाँ। अभी गाड़ी दी या नहीं दी अभी आपको? गाड़ी नहीं दी अभी। क्या कह रहे हैं आप वो? क्या गाड़ी मंगवा रहे हैं यूँ बोल रहे हैं। कितने लोग हैं ये 5-10 लोग हैं साहब, और यहाँ हंगामा होने की संभावना हो रही तो अभी तक गाड़ी नहीं दी इन्होंने। और सामने वाला क्या कह रहा है? मेरी गाड़ी ला के दो। जड़ की गाड़ी है वो कोई गिरो? मेरी गाड़ी ला के दे, तू ले गया जो। अच्छा, वो गाड़ी आपसे मांग रहे हैं? हाँ। तो अभी थाने वाले पे शिकायत करी क्या आपने? नहीं करी? नहीं की साहब। अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या जाओगे थाने पे? हाँ। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित स्प्रिंगवुड स्कूल के पीछे लगभग 10 डंपर की रेती पर खनिज विभाग कार्रवाई ही करने वाला था कि तभी प्रकाश पिता चुन्नीलाल सुराहा मौके पर पहुंचा और 10 डंपर रेती को अपने स्वामित्व की बताया। प्रकाश सुराहा ने बताया कि 10 डंपर रेती उसकी है। वेयरहाउस बनाने से पहले रोड बनाया जाना था, जिसके उपयोग में उक्त 10 डंपर रेती को यहां रखा था। इधर खनिज विभाग अधिकारी डाबर के मुताबिक निर्माण के लिए केवल 5 डंपर अधिकतम का स्टॉक किया जा सकता है। ऐसे में मौके पर खनिज विभाग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गुरुवार दोपहर पत्रकारों के फोन पर खनिज विभाग अधिकारी को अवैध रेत होने की सूचना मिली थी, जिस पर खनिज विभाग अधिकारी डाबर मौके पर पहुंचे और नियम से अधिक संग्रहण की कार्रवाई को अंजाम दिया। शुरू हुई है, करीबन 5 से 6 जगह पर हम लोगों ने अलग अलग भंडारण जब्त किए हैं, जिन पे कार्रवाई जारी हुई है। और अभी जैसा कि सूचना प्राप्त हुई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कि अवैध रूप से रेडी का भंडारण किया हुआ है। मौके पर हमने आके जांच करी, वहाँ पर हमने पाया कि करीबन 10 से 12 डंपर जो है अवैध रेती का स्टॉक पड़ा हुआ है। जांच के दौरान हम लोगों ने जांच करी तो कोई प्रकाश सुरा नामक व्यक्ति जो है सामने आए हैं, जिनका ये कहना है कि सब जो है ये मेरा स्टॉक है, और बाकी कार्रवाई चालू हो गई। सर, किस काम के लिए रेती लाई गई थी? क्या बेचते थे? क्या स्थिति सामने आई है? अभी तक तो जो मौके पे सामने आए हैं उनका ये कहना है कि साहब हम लोग जो है वेयरहाउस का निर्माण कर रहे हैं, उसके तहत हमने भंडारण का वो किया है, बाकी जांच का विषय है। सर, क्या रॉयल्टी वगैरह सारी चीज़ें मिली है इसमें? अभी देखी जा रही है? अभी ना किसी प्रकार की अनुमति इनसे हमें प्रस्तुत की गई है, ना ही कोई रॉयल्टी प्रस्तुत की गई है। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या रेती के अलावा भी निर्माण में जो चीज़ें होती हैं कोई मौके पर पाई गई? क्या स्थिति लग रही है आपको? प्रथम नहीं, यहाँ प्रथम दृष्टिया तो जो है कोई निर्माण जैसा कार्य तो प्रतीत हो नहीं रहा है, और न ही इनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत की गई है। सर, क्या शासकीय जगह है? क्या स्थिति है? कौन सी जगह पे किया जा रहा है भंडारण? ये इसकी स्थिति मुझे स्पष्ट नहीं है। संबंधित पटवारी संपर्क से हम लोग इसके प्रॉपर कुछ कह पाएंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रथम दृष्टिया जो है अभी हम जांच करेंगे, नहीं होने की स्थिति में जो है मध्य प्रदेश रेत खनिज नियमानुसार जो है जुर्माना तय किया जाएगा। सर, भर के ले आएंगे इसको कि यहीं पड़ा रहेगा ये माल? अभी तो जो है संबंधित चूँकि मौके पर उपस्थित हैं, जब तक इन्हीं के सुपुर्द किया गया, इन्हीं की जिम्मेदारी है। सर, ऐसे में रेती गायब हो जाती है यहाँ पे, तो क्या जवाबदेही कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो निश्चित होगी। सर, कितना स्टॉक रखा है रेती के अवैध डंपर भी, उसको लेकर भी प्रशासन किस प्रकार की आगामी कार्रवाई करेगा? लगातार हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने कार्रवाई की जिसमें कुछ घटना घटित हुई, तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर ही रहे हैं। कितने डंपर रखने की अनुमति है सर इन्हें? निर्माण कार्य है तो 2-3 डंपर या 5 डंपर रख सकता है। तो ये 10 से ज़्यादा तो उसको तो अभी जब्त करना चाहिए सर। जब्त तो हमने किया ही है जी मौके पे। सर, आज दिन भर कितने लोगों को कार्रवाई की, हमें नाम बताएंगे? ना, मैं अभी उनका पूरा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।